नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भूपेश बघेल ने इंडिया टुडे के तक क्लस्टर के नए डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक को किया लॉन्च। इंडिया टुडे ग्रुप के डिजिटल फर्स्ट चैनलों का दायरा देश में लगातार बढ़ रहा है। इसी उपलब्धि का नया एक्सटेंशन है छत्तीसगढ़ तक। इंडिया टुडे ग्रुप के तक क्लस्टर की यह नई पेशकश एक नए यूट्यूब चैनल और वेबसाइट www.chhattisgarhtak.in की मदद से समूह की ऑनलाइन मौजूदगी को और मजबूत करेगी। तक क्लस्टर के इस न्यूज प्लेटफॉर्म का उद्घाटन शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। साथ ही छत्तीसगढ़ तक को शुभकामनाएं दी। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस को चुनाव में ऐसे घेरेगी आप। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी गांव-गांव जाकर एक खास कैंपेन चलाने का प्लान कर रही है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन राज्यों में आम आदमी पार्टी ने प्रचार के लिए 3 लेवल तैयार किए हैं। विपक्षी दलों की एकता से अलग आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी खासतौर पर इन राज्यों के गाँव में फोकस कर रही है। आप नेता ने बताया कि गाँव के 20 घरों पर एक पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। आम आदमी पार्टी जनसंवाद और नुक्कड़ सभा के जरिए अलग अलग फेज में गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर निशाना, बोले आप आए तो फिर झूठ की बयार बहने लगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने रायपुर में अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, साथ ही अपनी सरकार की तारीफ की। वहीं अब सीएम भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। सीएम बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा, आप आए तो फिर झूठ की बयार बहने लगी पीएम मोदी। इसके आगे सीएम ने कहा कि प्रदेश बीजेपी के नेता लगातार किसानों को गुमराह कर रहे थे कि धान खरीदी केंद्र के पैसों से होती है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको तो सच पता है, लेकिन आप भी झूठ बोल गए। विपक्षी एकता पर पीएम मोदी ने किया हमला, बोले छत्तीसगढ़ में बदलबो की गूंज। पीएम मोदी बोले, जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की, कमीशनखोरी की गारंटी है तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और वे मोदी को भला बुरा कहने लगते हैं। इनकी नाराजगी ही प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसलिए जिनके दामन पर दागदार हैं वो आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा लेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। यहाँ पर कोयला माफिया, रेत माफिया, भूमि माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया यहाँ फल फूल रहे हैं। यहाँ सूबे के मुखिया से लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों तक पर घोटाले के गंभीर से गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ओम माथुर होंगे छत्तीसगढ़ बीजेपी के चुनाव प्रभारी। मंत्री मंडाविया सह प्रभारी बनाए गए। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओपी माथुर को पार्टी ने अब चुनाव की कमान भी सौंप दी है। भाजपा ने ओम माथुर को प्रदेश का चुनाव प्रभारी बना दिया है। वह केंद्रीय चुनाव समिति में भी शामिल है। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को सह प्रभारी बनाया गया है। ओम माथुर के साथ ही भाजपा ने 3 अन्य प्रदेशों के भी चुनाव प्रभारी बनाए हैं। इनमें राजस्थान का चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश और प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी है। आज छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इसके चलते सरकारी दफ्तरों में कामकाज भी प्रभावित होंगे। बता दें कि इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भी हड़ताल का नोटिस दिया गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों से 1 दिन की छुट्टी लेने की अपील की है। संगठन के नेताओं का दावा है कि आज पूरे राज्य में सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इसके पीछे वजह है मंत्रालय, संचालनालय, न्यायालय, जिला कार्यालय और नगर निगम के लाखों कर्मचारियों का प्रदर्शन में शामिल होना। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासी संग्राम। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद धान खरीदी के मामले में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आम सभा में दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों से 80% से ज्यादा धान खरीदती है, लेकिन कांग्रेस ने पीएम के दावे को एक लाइन में खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर झूठ बोलने और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया है। रायपुर रैली में पीएम का कांग्रेस पर प्रहार, बोले जो डर गया वो मोदी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर की साइंस कॉलेज मैदान से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए माहौल बन चुका है। जनता ठान चुकी है कि इस बार कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना है। छत्तीसगढ़ भाषा में बदलबो ये दारी कांग्रेस की सरकार ला बदलबो का नारा दिया। उन्होंने बिलासपुर सड़क हादसे में मारे गए 3 भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देकर भाषण की शुरुआत की। इससे पहले पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कई 7,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री मोदी बोले, छत्तीसगढ़ के विकास में आड़े आ रहा है कांग्रेस का पंजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के विकास में उसका पंजा आड़े आ रहा है और वह लोगों से न सिर्फ उनका हक छीन रहा है बल्कि राज्य को लूट कर बर्बाद करने को आतुर भी है। मोदी अपने एक दिवसीय दौरे में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 7,600 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आयुष्मान कार्ड और 7,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने 7,500 करोड़ की परियोजना की शुरुआत की। उन्होंने 8 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के 33 किलोमीटर लंबे रायपुर कोडेबोर खंड के 4 लेन और NH 130 के 53 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले बिलासपुर पथरापाली खंड का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे के अंतर्गत 6 लेन वाले झांकी सरगी खंड, सरगी बासनवाही और बासनवाही मारंगपुरी खंड का शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ में एमएड की प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। सीधी भर्ती के जरिए ज्यादा सीटों पर होंगे प्रवेश। प्रदेश के शासकीय एमएड कॉलेजों की पढ़ाई में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले 90% सीटों पर विभागीय शिक्षकों को प्रवेश दिया जाता था, जिसे बदल दिया गया है। अब 80% सीटों पर सीधी भर्ती यानी फ्रेशर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं 20% सीटें विभागीय शिक्षकों की निर्धारित की गई है। राज्य में शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर और शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर सिर्फ 2 शासकीय कॉलेज है जहां पर एमएड की पढ़ाई होती है। दोनों कॉलेजों में एमएड की 50-50 सीटें हैं। सीधी भर्ती में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता था, लेकिन अब सीधी भर्ती के लिए भी प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। प्रवेश परीक्षा SCERT लेगा। लग्जरी बस और ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रतनपुर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की दर्दनाक मौत हो गई है। खड़ी ट्रेलर को बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी लग्जरी बस ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लग्जरी बस के सामने हिस्से के पर गच्चे उड़ गए। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है। सीएम भूपेश बघेल ने हादसे को लेकर मृतकों के प्रति गहरा दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा देने का घोषणा की है। मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ा झटका। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस हेमंत प्रचक ने सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। राहुल गांधी पर हाई कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि उनकी संसद सदस्यता फिलहाल निरस्त ही रहेगी। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला है। भारत का बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार 1.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हुई बढ़ोतरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज कहा कि 30 जून को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.853 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 595.051 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में देश का कुल रिजर्व 2.901 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 593.198 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। वातावरण में बड़ी नमी। अब अगले 2 दिनों तक इन जिलों में होगी झमाझम बारिश। प्रदेश में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद लगातार तापमान गिर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन और रात का तापमान आसपास ही रहेगा। अब लगातार हल्की व मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके असर से तापमान में गिरावट होती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक औसत समुद्र तल पर मानसून ट्रफ अब बीकानेर, कोटा, रायसेन, मंडला, अंबिकापुर, बालासोर से होकर पूर्व दक्षिण पूर्व की और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक जाती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।